नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं MiG-21 को लेकर, जिसकी क्रैश की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश होने की और फाइटर जो प्लेन्स हैं उनके क्रैश होने की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? क्या ये पायलट से संबंधित चीज़ें हैं या उपकरण से संबंधित है, या फिर जो कंट्रोल रूम होता है उसके साथ मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता? आप सर तीनों पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से आपका नहीं पूरा भारतवर्ष ये जानना चाहेगा कि कुछ पिछले दिनों हमने देखा कि वायुसेना के और सिविल एविएशन में दोनों में जहाज़ों की जो है कुछ दुर्घटनाएं, जिसे कहा जाए इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हम लोग कहते हैं उसको, उसकी घटनाओं में कुछ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके पीछे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे तकनीकी आयाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेंटेनेंस से ही आप मशीन को एफिशिएंट रख सकते हैं। और जो वैमानिकी क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि स्पेस की अगर आपने सही ढंग से मरम्मत नहीं की, सही उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो वो प्रोडक्टिव उतनी नहीं रहती। ये तो मैं तकनीकी एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो तकनीकी मामले अधिकतर मामलों में देखा गया है कि लगभग 80% के आसपास जो है वो तकनीकी कारण होते हैं। अब रहा बात कि जो दूसरा एलिमेंट है वो कोऑर्डिनेशन का है कि हम मिड एयर में अगर कोई कॉलिजन होता है या नियर मिस होता है, नियर मिस मतलब दोनों जहाज बहुत करीब आ गए और अगर और करीब आते शायद टकरा जाते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से उसके पीछे भी दो कारण हैं। एक तो जैसा कि आपने सही कहा कि कोऑर्डिनेशन, जितनी भी जो कंट्रोलिंग एजेंसीज़ हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग एजेंसीज़ हैं, उनके बीच में अगर तारतम्य की कुछ कमी हो या कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया तो ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन बहुधा देखा गया कि 99% केसेस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आजकल जो है डिजिटाइज हो गया है और नेटवर्किंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप विश्व के किसी कोने से दूसरे कोने में जाइए, आप जो है कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि ऐसी घटनाओं के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। तीसरी बात रही ह्यूमन एरर की, जो कि अक्सर ये सोचते हैं, जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं तो जो हीरो होता है सोचते हैं कि फिल्म में सब कुछ चाहिए, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और बाकी कलाकारों को और बाकी जो उसके पात्र होते हैं उनको नहीं पहचानते। इसी प्रकार से सब सोचते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो पायलट की गलती होगी। देखिए, पायलट को तभी नियम इतने कड़े बनाए गए हैं। एक तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि इतना सहज नहीं होता आम आदमी के लिए उस सीमाओं को लांघना जो कि एक ऑपरेशनल स्टेटस को मिले। दूसरी बात, क्योंकि हम सेना में तो और ज़्यादा है वो, क्योंकि कहा जाता है कि सेना में कि अगर आप दुश्मन को मारिए नहीं तो दुश्मन आपको मार देगा, और हर स्प्लिट सेकंड डिसीजन आपको लेने होते हैं, या तो इस पार या उस पार। तो जब ऐसी दशा होती है, विषम परिस्थितियों में आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ होना आवश्यक है। और आप इन सब के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं कि कोई भी अस्वस्थ पायलट जो है वो जहाज़ नहीं उड़ा सकता। जिस प्रकार से अस्वस्थ जहाज़ यानी कि मेंटेनेंस इस जहाज़ का नहीं हो ठीक, उसको उड़ाने की अनुमति नहीं है, नियमों के अनुसार वो नहीं उड़ा सकता। सिमिलरली जो है पायलट हो, वो उनके लिए भी अनुमति नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, कहा जाता है कि 8 घंटे के बाद मानव मस्तिष्क को आराम ज़रूरी है। अगर वो आराम नहीं मिल पाया और कमर्शियल रीजंस के पीछे कारण है कि अपने कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं और एक के बाद एक जो है वो जहाज़ को टास्क कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जहाज़ पर भी जोर पड़ता है और पायलट जो उसको उड़ा रहा है उस पर भी स्ट्रेस तनाव रहता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जबकि आप वैश्विक कारणों से इनको जो है जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है अलर्टनेस की, उससे समझौता कर बैठते हैं और फिर ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। सर, कुछ समय पहले ये जो पायलट के लिए जो टेस्ट होता था PABT का, उसको चेंज कर दिया गया था 2017 में। उसके बाद एक और भी ज़्यादा टफ लेके आया गया। तो क्या उससे कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ? क्योंकि हमने लास्ट टाइम में बहुत 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा घटनाएं सुनी है इस चीज़ के बारे में। देखिए, मैं आप लोग ये प्रश्न जो है मुझसे बहुत बार पूछा गया, जब मैं फ़ौज में था तब भी और फौज के रिटायर होने के बाद भी, कि जो पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट है ये पहले होता था। निश्चित रूप से हमने वही पास किया था और ये जीवन में एक बार आपको मिलता है। तो जो साथी मेरे साथ गए, मैं देहरादून में मैंने ये टेस्ट पास किया, तो जो साथी असफल हुए, अरे बहुत मुश्किल था। मैंने कहा नहीं, PABT टेस्ट आपका लाइफ में एक बार ही मौका मिलता है आपको देने का। उसके पीछे कारण है कि इतना सरल है कि एक ही प्रयास में आपको सफलता मिल जानी चाहिए। इतना सरल है, जैसे किसी से पूछा जाए अरे कि कितना होता है, वो जवाब देगा 2। अगर नहीं आता तो क्या आप कहेंगे उसके बारे में? तो लगभग PABT का ऐसा ही कि वो इन जो भी पायलट
के लिए बनने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, मैंने जैसे कहा स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर दोनों की आवश्यकता है। स्वस्थ मस्तिष्क किसे कब कहेंगे मस्तिष्क को स्वस्थ? जब उसकी विचारधारा और मानव शरीर के जो हमारे अंग हैं इनके बीच में जो तारतम्य है वो एकदम सही हो, तब हम कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क है। कि और ऐसे ही पायलट है, अगर पायलट का दिमाग और उसके हाथों में जो सोच रहा है और जो क्रिया कर रहा है उसके बीच में कोई अंतर होगा तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। तो इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पायलट को हम ऐसे व्यक्ति को हम सेलेक्ट करें जो कि इसको संभाल सकता हो, इन परिस्थितियों में आ सकता है। तो इसके लिए ये बड़े वेल टेस्टेड, वेल प्रूवन टेस्ट बने हैं। ऐसा नहीं कि कहते हैं केवल भारत में है, और इन नियमों को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उनको डिजिटाइज किया गया है। उद्देश्य वही है कि आपके मस्तिष्क में और आपके शरीर के अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे बोला जाता है, ये पूरे मनोवैज्ञानिक आधार पर और इस पर वैज्ञानिक आधार पर इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि किसी विचार में आया और बना दिया। तो ये टेस्ट बहुत ही सरल है और इनको डिजिटाइज किया गया। पीएबीटी और आज का सीपीएसएस जिसे बोला जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। टेस्ट जो है उनका केवल उनका स्वरूप बदला है। उद्देश्य उनका यही, तो ये कहना कि ये टेस्ट में कठिन हो गया है ये गलत है। दूसरी बात कि अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा 3 महत्वपूर्ण कारण जो हैं वो उनमें से एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें टेस्ट को दोषी देना गलत है, क्योंकि वही टेस्ट पास करके पूरा भारत का इतने सारे पायलट जो हैं वो काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना हो चाहे भारतीय सिविल एविएशन हो, पायलट वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेस्ट पास करके आए, वो टेस्ट जो है सही है। और हम अभी भारतीय वायुसेना देखिए, हर देश के लोग हर दूसरे देशों की वायुसेनाएं भारतीय वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करना चाहती हैं। यस जी सर। देखिए, अगर आप देखेंगे कि भारत अभी इतना ज़्यादा कमिटेड है भारत कि उसके पास समय नहीं है एक्सरसाइज के लिए, इतने कमिटेड है। तो जबकि इस साल की अगले साल का पूरा साल भर का कार्यक्रम बना हुआ है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से भारतीय पायलट जो है, भारतीय मस्तिष्क है, वो इतना परिपक्व है, इतना बेहतर है कि वो हर कार्य को तरीके से कर पाता है जिस प्रकार से उसको होना चाहिए। तो ये जो है बातें लोगों का एक कहा जाता है कि जो आदमी असफल होता है वो कोई न कोई अपना बहाना ढूंढ लेता है कारण बताने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना में जो पायलट आ रहे हैं या उनके अंदर कोई कमियां हैं या टेक्निकली जो है वो जहाज़ गड़बड़ है, ऐसा कहना गलत होगा। सर एक्चुअली बात तो पहले ये इतनी उठती ही नहीं थी, लेकिन जब से वो विपिन सर का कांड जो बोले वो हो गया, उसके बाद से इस दुर्घटना जो हो रही हैं उसने ध्यान खींचा है लोगों का। सर देखिए, मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया कि एक दो घटनाएं हो सकती हैं, दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसको अब देखिए, हम आमतौर पर रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए, एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ मस्तिष्क ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक रूल को नहीं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो हम फलस्वरूप एक्सीडेंट होते हैं। तो लगभग कुछ ऐसा ही है, जो हवा में नियम बने हैं उनका पालन करिए, आप स्वस्थ रहिए, तनाव में न रहिए, निश्चित रूप से आप आवश्यक एक सफल पायलट होंगे। आपने एक लंबा समय एयरफोर्स का जैसे बिताया है कि जब हम अब बाहर निकलते हैं, युद्ध जैसी चुनौतियां होती हैं, उस समय किस तरह की मतलब दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहती होंगी सर? क्या तनाव बहुत ज़्यादा होता है उस तरह? देखिए, हम 365 दिन इसी मानसिकता में रहते हैं कि हमें युद्ध कैसे लड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि युद्ध में रीटेक्स नहीं होते। एक ही शॉट होगा और वो आपको सफल होना है, उसमें कोई आपको सेकंड टाइम आपको चांस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर दुश्मन ने मुझे देखा पहले वो मुझे मार देगा, और मैंने दुश्मन को देखा मुझे मारना होगा, क्योंकि मैंने नहीं मारा तो मुझे मार देगा। तो जब ऐसी हैसियत है तो हमारा ध्यान सारा ये होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक परफेक्शन के साथ करें और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो ध्यान हमारा कभी इस प्रकार तनाव रहा नहीं कि हम युद्ध में जा रहे हैं, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो आम जीवन में रिस्क उतना ही रहता है जितना कि युद्ध के समय रहता है। और हम ये मानते हैं कि हम बेहतर पायलट हैं, जो भी हमारे दुश्मन हैं उनसे हम बेहतर पायलट हैं, उनको हम चारों खाने चित करते हैं। वो एक आत्मविश्वास है, और ये आत्मविश्वास कैसे मिला? जो भारतीय जनता है उन्होंने हमको इतना सम्मान दिया, हमारी जो सफलताओं को आदर के साथ देखा, उससे हमारा मनोबल बढ़ा, और हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि हम सफल हों और होंगे, क्योंकि हम उस तरफ से बिल्कुल समर्पित हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।